ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको रोज़ के कुछ नियम बताऊंगा। अगर आप डेली के ये नियम करते हैं, यह उपाय करते हैं, तो भगवान महाकाल की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, यह उपाय करने से हमारे पुत्र धन प्राप्ति के, सरकारी नौकरी के या हर प्रकार के मनोकामना पूरी होगी। इनके योग बनेंगे। सबसे पहला है भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा। सबसे पहला नियम यह है कि जब आप भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हों, जो उनको स्नान कराएंगे, जो स्नान का वो जल है उसका चरणामृत लेना है आपको। कोई भी मनोकामना है, पहले तो अपनी मनोकामना बोल करके डेली भगवान को स्नान कराएंगे। बहुत से लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, लेकिन वो डेली स्नान नहीं कराते। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेली स्नान कराना है और उनके स्नान का जो जल है उसको आपको पीना है और घर में छिड़कना है। घर के जितने भी सदस्य हैं उसका पान करें। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी और आप हर मनोकामना पूरी होगी। और जिस महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है वह जरूर पिए। किसी के शरीर में कोई परेशानी है तो उनको नियमित रूप से जरूर पीना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि आपको नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी है। अभिषेक का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की अभिषेक का विशेष महत्व है। जब आप भगवान लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल पी रहे हों उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जब नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करेंगे, आप नियमित रूप से अगर मंदिर नहीं जा पाते तो घर में पारद शिवलिंग ला करके रखें। घर में पारद शिवलिंग ला करके रखें और पारद शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। पंचामृत से डेली ना कर सके तो जल से ही अभिषेक कर दे। केसर डालकर थोड़ी सी केसर ला के रख ले और नियमित रूप से आपको अभिषेक करना है पारद शिवलिंग का। पारद शिवलिंग का अभिषेक करके उसका जल अगर पान किया जाए और उस जल को घर में छिड़का जाए, भगवान कृष्ण के जो स्नान का जल है उसमें मिक्स करके, दोस्तों कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर उस घर में कोई भी दोष है, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार के दोष होते हैं। व्यक्ति हर समय बीमार रहता है, मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, किसी न किसी कार्य में अड़चनें आती रहती हैं, धन की बरकत नहीं हो पाती, व्यापार अच्छा नहीं चलता। ऐसे कई दोष होते हैं। अगर भगवान शिव के स्नान का जल और भगवान कृष्ण के स्नान का जल घर में छिड़का जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। तीसरा जो नियम है वह है गौ माता की पूजा का। हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तुलसी माता की पूजा। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान पढ़ाई में अच्छी नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में धन की बरकत नहीं है, तो तुलसी माता की पूजा जरूरी है। घर में सालग्राम जी की मूर्ति रखें, नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करते रहें। साथ ही आप 5 पत्ते या 1 पत्ता ही ले लें, नियमित रूप से आपको सालग्राम जी पर अर्पण करना है। नियमित रूप से आपको सालग्राम जी पर अर्पण करना है। भगवान शिव को आपको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। अगला नियम है भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना। वैसे तो आरती तो आप डेली करते होंगे, लेकिन अपनी मनोकामना बोल करके स्पेशल भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है, जिसे इच्छा पूर्ति दीपक कहते हैं। यह बेहद ही चमत्कारी दीपक होता है। जब आप गौ माता को रोटी गुड़ खिला रहे हो, अगर आप डेली नहीं खिला पाएँ तो सोमवार, गुरुवार, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या इन दिनों पर आपको जरूर खिलाना है। तो उस समय गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके आपको अपनी मनोकामना बोलिए। गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके माता की जब पूजा कर रहे हो तो आपको टीका लगाना है, थोड़े से चावल डालने हैं सिर पर और अपना हस्त आपको गौ माता के मस्तक पर रखना है। इससे हाथों की जो रेखाएं वह बन जाती हैं। अगला जो नियम है रविवार को छोड़ करके नियमित रूप से
बड़ और पीपल के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें। ये जो उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से बड़ पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। कोई भी परेशानी है दोस्तों, आपकी परेशानी जरूर पूरी होगी अगर आप बड़ पीपल की पूजा करते हैं। बड़ पीपल की पूजा करते समय आपको वहाँ पर दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार की शुक्रवार ओम सर्वबाधा विनिमुक्तो धन्य दानम सुतान्वितः मनुष्यो मृत प्रसादनम भविष्यति न संशय, इस मंत्र का जाप करके और माता दुर्गा के सामने आपको दीपक जलाना है। माता दुर्गा के सामने आपको इस मंत्र को बोल करके नियमित रूप से दीपक जला सकें तो नियमित रूप से जलाएं, नहीं तो आप शुक्रवार की शुक्रवार या अष्टमी की अष्टमी आप दीपक जला सकते हैं। अगर जिस घर में नियमित रूप से इस मंत्र का जाप होता है, सर्व बाधा विनिमुक्तो, यानी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कैसी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, तुलसी की पूजा होती हो, जिस घर में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा होती है, तुलसी के गमले के सामने, तुलसी माता के सामने दीपक जलाए जाते हैं, जिस घर में पारद शिवलिंग रखा हो, पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान पवित्र हो जाता है। जिस घर में पारद शिवलिंग रखा हो वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख नहीं होता। घर के मेन दरवाजे पर इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि घर के मेन दरवाजे पर आपको शनिवार के दिन थोड़े से तेल के छींटे मारने हैं, स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। घर के मेन दरवाजे पर आप कोई भी कांटेदार पौधा ना रखें। घर के मेन दरवाजे पर नियमित रूप से थोड़ा सा जल प्रतिदिन डालना चाहिए, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। हफ्ते में एक बार घर के मेन दरवाजे पर आपको भभूति जलानी है। भभूति जलाने से नियमित रूप से आप ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा, भगवान की फोटो, सालग्राम जी की मूर्ति और आग का पौधा होता है, सफ़ेद आग जिसे बोलते हैं, नीले आग वाला नहीं, जो आप आग देख रहे हैं ये वाला नीला आग होता है, एक होता है सफ़ेद आग। वह जिस घर में हो, गौ माता की पूजा होती हो, वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। स्वयं माता लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है। माता लक्ष्मी जी साक्षात उस घर में निवास करती है, महाकाल भोलेनाथ साक्षात उस घर में निवास करते हैं। तो आप नियमित रूप से यह नियम बना लीजिए जो नियम मैंने आपको बताए हैं, फिर देखना कितनी जल्दी चमत्कार आपको दिखेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो प्रतिदिन आप यह नियम बना लीजिए और सोमवार की सोमवार को एक बेलपत्र पर गौरी शंकर या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को अर्पण जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन दबा के ऑल को दबा दें। ओम नमः शिवाय।